तो भाई Samsung M07 में यहाँ पे One UI 8 का अपडेट आ चुका है और आज हम लोग इस फोन के कुछ हिडन फीचर्स को रोल आउट करेंगे। ये काफी दोस्तों अफोर्डेबल प्राइस पे आता है, लगभग आपको 6,500 रुपए में देखने को मिलेगा। और इसके अंदर कितने अमेजिंग फीचर दिए हैं सैमसंग ने, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगी। साथ ही में ये वीडियो दोस्तों F07 M07 दोनों के लिए दोस्तों सेम रहने वाली है, क्योंकि दोनों में बिल्कुल सेम फीचर्स आते हैं। साथ ही अगर आपके पास A07 है सैमसंग का, तो उसमें भी बिल्कुल सेम फीचर्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले फीचर की तरफ बढ़े, यहाँ पे अगर आप लोग वॉलपेपर एंड स्टाइल सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे आप अगर चेंज वॉलपेपर में जाओ तो आपको देखिए यहाँ पे डायनेमिक वॉलपेपर का सेक्शन मिलता है। दो तरीके के डायनेमिक वॉलपेपर्स आए हैं, एक दोस्तों इस ग्रेडियंट स्टाइल में है और एक थोड़ा सा डिफरेंट ग्रेडियंट स्टाइल में है। अगर हम लोग इस वाले में चले, यहाँ पे नेक्स्ट में जाएं, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको अभी ग्रेडियंट स्टाइल देखने को मिलेगा। इसमें आपको देखिए 4 स्टाइल्स देखने को मिलती हैं, एक इस ग्रेडियंट में है, एक इस ग्रेडियंट में और एक थोड़ा सा डिफरेंट कलर में। अगर इसको हम लोग यहाँ पे डन कर देते हैं तो यहाँ पे अब आप अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट आने वाला है। जैसे ही आप लोग अनलॉक करोगे कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट आएगा यहाँ पे। इतना ही नहीं, इसमें जैसे अगर आप लोग ये वाले बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर्स लगाते हो जो अलग तरीके से दिए गए हैं, इनमें आप लोग स्टाइल सेक्शन में जाके देखिए अलग अलग यहाँ पे स्टाइल्स को ट्राई ऑन कर सकते हो एक ही तरीके में, और इस तरीके से आप लोग दोस्तों कुछ वेरिएंट्स को बना सकते हो। साथ ही कलर ऑप्शंस भी आपको अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। अपने हिसाब से आप दोस्तों स्टाइल का कलर यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे। इसी में दोस्तों अगर आप लोग लॉक स्क्रीन में यहाँ पे जाते हो और अगर आप लोग यहाँ पे वॉलपेपर पे क्लिक करो और जैसे कोई आप यहाँ पे इमेज को पिक करो, जैसे ये वाली मैं इमेज पिक करता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पे फ्रेम सेक्शन में जाके देखिए अलग अलग यहाँ पे फ्रेम्स लगा सकते हो। कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन बन जाएगा। अब इस वाले फ्रेम में देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं क्लॉक में जाऊँ, ध्यान से देखना, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। क्लॉक सेक्शन में यहाँ पे आपको एक नई क्लॉक मिलती है सेकंड नंबर वाली। साथ ही स्टाइल सेक्शन में अगर आप ये सेकंड वाला सेलेक्ट कर लो तो अब आप देखो दोस्तों यहाँ पे कितना बेहतरीन तरीके से अलाइन हुआ है। और ये आप लोग अगर छोटा कर दोगे तो देखो यहाँ पे रीसाइजिंग हो जाएगी, और इसको जितना बड़ा करोगे ये आपके शेप के हिसाब से यहाँ पे शेप ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करो थोड़ा सा तो आपको एक नया देखिए डिज़ाइन देखने को मिलता है, ये वाला। इसमें दोस्तों यहाँ पे एनिमेशन नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे प्रीमियम सीरीज में होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग इस वाले फॉन्ट को देखिए लगा सकते हो और काफ़ी कूल बना देगा आपकी ये लॉक स्क्रीन को। अब अगले फीचर के लिए अगर आप लोग यहाँ पे विजेट्स के अंदर जाते हो और यहाँ पे स्क्रॉल करो एकदम बॉटम की तरफ, और यहाँ पे आपको वेदर विजेट मिलेगा। अब इस वेदर विजेट में से जैसे आप कोई भी यहाँ पे वेदर विजेट को स्क्रॉल करके सिंपली प्लेस कर लो, देखिए कुछ इस तरीके का आपको एनिमेटेड डिजाइन देखने को मिलता है और कंप्लीटली दोस्तों नया वेदर ऐप है। यहाँ पे नया वेदर डिजाइन है, कुछ इस तरीके का देखिए एनिमेटेड कैरेक्टर आपको मिलेगा। सारी डिटेल्स मिलती हैं, कितना वेदर रहने वाला है आगे वाले 10 दिनों में, AQI कितना है, यहाँ पे प्रेशर कितना है, हवा कितनी तेज़ चल रही है, साथ ही में क्लैरिटी कितनी है, यहाँ पे सनसेट, सनराइज़, मून सेट, मून राइज देख सकते हो, टेम्परेचर पूरे कंट्री का कितना है, ये सब आपको मिलेगा। और कंप्लीट ग्लास इफेक्ट में है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। सिंपली यहाँ पे एक टैप करोगे आप लोग और आपका यहाँ पे वेदर ऐप ओपन हो जाएगा। अगला आपको छोटा सा फीचर अगर दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे रीसेंट ऐप है। अब देखिए इस रीसेंट ऐप को सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे ड्रैग करके अगर मैं बीच में छोड़ देता हूँ तो आप लोग यहाँ पे इसको पॉपअप व्यू में ओपन कर सकते हो। अगर दोस्तों आप लोग जैसे किसी रीसेंट ऐप को, मान लीजिए इस वाले ऐप को आप लोग चाहो तो ड्रैग करके यहाँ पे नीचे की तरफ ले जाओगे तो स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो जाएगा और ऊपर की तरफ आपको सारी रीसेंट ऐप्स दिख जाएंगे। सिंपली एक टैप करोगे आपकी स्प्लिट स्क्रीन एक्टिव हो जाएगी और ये बीच वाले बटन को दबाओगे तो आप स्प्लिट स्क्रीन को दोस्तों यहाँ पे अप एंड डाउन भी ले जा सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन को ड्रैग करके बिल्कुल ऊपर की तरफ रख दो और एक टैप से आपकी ऊपर वाली स्क्रीन आ जाएगी और दूसरे टैप से आप लोग दूसरी स्प्लिट स्क्रीन को ओपन कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी स्प्लिट स्क्रीन और पॉपअप व्यू काम करते हैं। नेक्स्ट फीचर की तरफ अगर आप फोन ऐप में जाते हो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कॉल्स में जाओ तो यहाँ पे आप लोग ऑटो कॉल रिकॉर्ड्स को ऑन कर सकते हो और इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपको सभी कॉल्स रिकॉर्ड करने हैं या फिर आपको सिर्फ अनसेव्ड नंबर वाले कॉल्स रिकॉर्ड करने हैं या फिर कोई स्पेसिफिक नंबर आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, तो आप लोग सिंपली दोस्तों यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड कर दो। जितनी भी बार आपकी बात होगी उस फ़ोन नंबर से, यहाँ पे वो कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी। साथ ही में यहाँ पे आपको कॉल बैकग्राउंड का फीचर देखने को मिल, जब भी आपके फ़ोन पे कोई कॉल आएगा यहाँ पे आप लोग देखिए वीडियो को लगा सकते हो, तो इस तरीके से एक यहाँ पे एनिमेशन यहाँ पे चलता रहेगा। साथ ही में दोस्तों आप लोग चाहो तो गैलरी से भी कोई ऐसी यहाँ पे वीडियो या फिर फोटो उठा सकते हो और ये दोस्तों वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। माई फाइल्स के अंदर काफ़ी नया लेआउट आपको देखने को मिलता है One UI 8 में। यहाँ पे आपको इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स सारी देखने को मिल जाती हैं। अगर आप लोग रीसेंट फाइल्स में जाओ, ये बेसिकली क्या है, मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारी फाइल्स हैं, आप लोग सैमसंग इंटरनेट पे टैप करोगे तो सिर्फ सैमसंग इंटरनेट फाइल्स आ जाएंगी। अगर अदर्स पे टैप करोगे तो अदर्स वाली फाइल आ जाएंगी। साथ ही यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सारे आपको यहाँ पे सेक्शंस दिखते रहेंगे जितना ज़्यादा आप कंटेंट यूज़ करोगे अपने फ़ोन में। इतना ही नहीं, अगर आप लोग मैनेज स्टोरेज में जाओ तो यहाँ पे भी देखिए आपको डुप्लीकेट फाइल्स और लार्ज फाइल्स का सेक्शन मिलता है। यहाँ पे आप लोग लार्ज फाइल्स पे टैप करोगे, आपके फ़ोन में जितनी भी बड़ी फाइल होंगी वो यहाँ पे दिख जाएंगी। डायरेक्टली आप लोग टैप करके उसको मूव करा सकते हो या फिर डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। साथ ही में आपको सजेशन
सजेशंस भी देखिए प्रोवाइड करता रहेगा कि कितनी फाइल्स हैं जो अननेसेसरी स्पेस ले रही हैं, जिनको आप लोग डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली टैप करोगे और फाइल को आप लोग डिलीट कर सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट है ऐसा जो कि अननेसेसरी पड़ा हुआ है आपके फोन में, तो आप लोग रिव्यू कर सकते हो उन सभी ओल्ड स्क्रीनशॉट्स को। बाकी दोस्तों अगर आप लोग 3 डॉट में सेटिंग्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको एडिट मेन्यू लेआउट का ऑप्शन में जाना होगा और उसके बाद आप लोग अपनी गूगल ड्राइव, नेटवर्क स्टोरेज और वन ड्राइव को भी इनेबल कर सकते हो। डायरेक्टली ये आपको सब यहाँ पे शो हो जाएंगे और उसके बाद गूगल ड्राइव पे सिंपली टैप करना है आपको और ऑटोमेटिक दोस्तों आपका जो भी जीमेल अकाउंट होगा, गूगल ड्राइव होगी, वो यहाँ पे सिंक हो जाएगी। अगला फीचर आपको गैलरी के अंदर मिलेगा। यहाँ पे आप लोग मेन्यू में क्लिक करके जरा अगर सेटिंग्स में जाते हो और उसके बाद आप लोग अबाउट गैलरी में जाओ और वर्जन पे देखिए मल्टीपल टाइम्स टैप करना होगा। मेरी उंगली को ध्यान से देखना और नीचे देखना, यहाँ पे लैब्स गैलरी इज इनेबल्ड लिख कर आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपका गैलरी लैब्स इनेबल हो जाएगा और सिंपली इसको यहाँ पे ऑन करके आप लोग प्राइवेट एल्बम को ऑन कर दो और इसके बाद सिंपली दोस्तों गैलरी आपको रीस्टार्ट कर लो और उसके बाद आप यहाँ पे मेन्यू में देखोगे तो आपको यहाँ पे प्राइवेट एल्बम मिलेगा। अब जैसे कोई भी यहाँ पे फोटोज है, मान लीजिए मैंने इन चारों फोटोज को पर्टिकुलरली सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने 3 डॉट पे क्लिक करके तो आपको यहाँ पे मूव टू प्राइवेट एल्बम का एक फीचर मिलेगा। अब डायरेक्टली देखिए ये सिक्योर स्टोरेज में मूव हो गई हैं। यहाँ पे अगर मैं 3 डॉट पे जाऊँगा, प्राइवेट एल्बम में जाऊँगा और उसके बाद आपको सिंपली देखिए अपना फिंगरप्रिंट अनलॉक यहाँ पे करना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सारी फोटोज देखने को मिल जाएंगी। तो ये एक तरीके से ऐप लॉक की तरह काम करता है यहाँ पे और सिंपली देखिए आपको प्राइवेट एल्बम का ऑप्शन मिलेगा और ये आपके नॉर्मल एल्बम्स में बिल्कुल भी शो नहीं होगा। इतना ही नहीं, गैलरी लैब्स में एक और फीचर है यहाँ पे, अगर आप लोग इनेबल करते हो गैलरी लैब्स तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग सिंपली स्क्रॉल करोगे और सेव एज पीडीएफ को ऑन कर लो। जैसे आप लोग गैलरी ऐप में हो और मान लीजिए कि मेरे पास ये 4 फोटोज हैं, मैं इनको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे देखिए सेव एज पीडीएफ बना पाओगे। सिंपली पीडीएफ बन जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको नेट पे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके से यहाँ पे पीडीएफ बना सकते हो हाई क्वालिटी में और क्वालिटी भी इसकी डाउनग्रेड नहीं होती है, ओरिजिनल क्वालिटी में पीडीएफ बनती है। अगले फीचर की तरफ बढ़े, यहाँ पे अगर आप लोग सेटिंग्स के अंदर जाते हो और स्क्रॉल करके मोड्स एंड रूटीन्स में जाओगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए मॉर्निंग बैटरी चेक को सिंपली इनेबल कर सकते हो। सुबह सुबह दोस्तों आप लोग सिंपली देखिए टाइम सेलेक्ट कर लो, जैसे मान लीजिए मैंने अपना बाय डिफॉल्ट अलार्म सेट कर लिया। अब जो भी बैटरी लेवल होगा ये मुझे यहाँ पे बता देगा और अगर उससे कम बैटरी होगी, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 80% 60% रखा है, साथ ही अगर 60 से ऊपर होगी तो ये अलार्म दे देगा और 60 के अराउंड होगी तो भी ये मुझे नोटिफाई कर देगा, वो भी बोल के बताएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिंपली कोई ऐसे रैंडम मैसेज दे देगा। मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी सुनाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये आपको रिस्पांस देगा। साथ ही में आपको यहाँ पे वेदर रूटीन्स देखने को मिलते हैं। कोल्ड वेदर अलर्ट है, मान लीजिए आपके बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है आसपास तो ये आपको कोल्ड वेदर अलर्ट दे देगा। यहाँ पे बारिश होने वाली है आपके घर के आसपास तो यहाँ पे ये बारिश का भी आपको रिमाइंडर दे देगा। बेसिकली ये लोकेशन के हिसाब से काम करता है। बाकी आपको और भी मोड्स एंड रूटीन्स मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे लो बैटरी अलर्ट, बैटरी लेवल बहुत मान लीजिए 10% हो गया तो चार्जिंग के लिए आपको रिकमेंड करेगा। यहाँ पे सेव बैटरी एट नाइट, इसको आप लोग टाइम पीरियड लगा लेते हो जैसे रात को 12 बजे से सुबह 12 बजे तक, तो ये दोस्तों उतने टाइम आपका यहाँ पे बैटरी बचाएगा। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़े, यहाँ पे अगर आप लोग नोटिफिकेशंस में जाते हो तो पहले आपको नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल मिलता है। यहाँ पे आप लोग ब्रीफ और डिटेल में दोस्तों 2 तरीके से नोटिफिकेशंस को दिखा सकते हो। साथ ही में आपको ऐड लाइटनिंग इफेक्ट का फीचर मिलता है। यहाँ पे देखिए जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे इफेक्ट आएगा। आप लोग इसका कलर सिंपली चूज कर लो, ट्रांसपेरेंसी उसकी एडजस्ट कर लो, उसका ड्यूरेशन एडजस्ट कर लो और इस तरीके से दोस्तों कुछ इफेक्ट आपके फोन में यहाँ पे शो होगा जैसे ही कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको स्टेटस बार का ऑप्शन मिलता है। जैसे ऊपर की तरफ आपको भी आइकन दिख रहे होंगे मेरे फोन में, मैं सिंपली डॉट पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। अगर मैं नन कर दूंगा तो कोई भी यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। साथ ही दोस्तों अगर आपका फोन लॉक है तो कोई आपका नोटिफिकेशंस नहीं देख सकता है। इसके लिए आप लोग हाइड कंटेंट में जाइए और सिंपली दोस्तों हाइड व्हेन लॉक पे क्लिक कर दीजिए। तो जितनी देर आपका फोन लॉक रहेगा कोई भी यहाँ पे, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए सिंपली मैंने यहाँ पे फोन लॉक किया, अब कोई भी दोस्तों मेरे यहाँ पे नोटिफिकेशंस को नहीं देख पाएगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। अगले फीचर की तरफ बढ़े, अगर आप लोग डिस्प्ले के अंदर जाते हो तो यहाँ पे देखिए काफी सारी इसमें फीचर्स हैं इस फोन में। यहाँ पे आप लोग मोशन स्मूथनेस सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब रिफ्रेश रेट बेसिकली अडेप्टिव पे रखोगे तो 60-90 के बीच में ये वेरी करेगा। अगर आपको बैटरी बचानी है तो आप लोग स्टैंडर्ड पे रख सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको स्क्रीन टाइम आउट का फीचर मिलता है। इसमें देखिए काफ़ी सारे स्क्रीन टाइम आउट्स हैं। 30 मिनट का स्क्रीन टाइम आउट दोस्तों सैमसंग 10,000 के नीचे ही वाले फ़ोनों में देता है, उसके ऊपर नहीं मिलता है आपको। तो अगर आप लोग लंबे टाइम तक स्क्रीन टाइम आउट रखना चाहते हो तो 30 मिनट तक का भी लगा सकते हो स्क्रीन टाइम आउट। साथ ही में यहाँ पे आपको एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन का फीचर मिलता है और टच सेंसिटिविटी। ये टच सेंसिटिविटी को जरूर ऑन कर लेना अगर आप लोग स्क्रीन गार्ड का यूज करते हो। बाकी एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन, आपके पॉकेट में फोन होगा तो कोई अननेसेसरी कॉल वगैरह नहीं जाएगा, अननेसेसरी टचेस नहीं होंगे। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़े, अगर आप लोग लॉक स्क्रीन में जाते हो तो यहाँ पे आपको 9 बार देखने को मिलती है। अब ये 9 बार बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे आप लोग
गूगल फाइनेंस के नोटिफिकेशंस को लगा सकते हो, स्पोर्ट्स फ्रॉम गूगल का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब मैं इसका लाइव डेमो दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हो, तो सिंपली देखिए मैं इसको मिनिमाइज करूंगा और यहाँ पे ऊपर मेरी 9 बार आ जाएगी। कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको 9 बार देखने को मिलेगी। यहाँ पे टैप करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो और लॉक स्क्रीन में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपकी 9 बार देखने को मिलेगी। आप लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो और कंप्लीट सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली मेंशन रहेंगी। और अगर आप लोग लॉक स्क्रीन पे देखो तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा आपकी स्टॉप वॉच का। ये सारे यहाँ पे 9 बार में कुछ इस तरीके से स्टैक व्यू में दिखते रहेंगे आपको। नेक्स्ट फीचर में अगर आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाओगे, स्क्रॉल करके देखोगे तो ऑटो ब्लॉकर का फीचर मिलता है। ये ऑटो ब्लॉकर बहुत यूजफुल फीचर है। देखिए सिंपली अगर आप लोग इसको ऑन कर लेते हो तो काफी सिक्योर हो जाएगा आपका फोन। यहाँ पे अनऑथराइज्ड सोर्सेज से एक्सेस नहीं कर पाएगा। साथ ही मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस को भी ऑन कर सकते हो। मतलब आप बेसिकली कोई भी एपीके नहीं इंस्टॉल कर पाओगे। यहाँ पे एडमिन एप्स जो है वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे। 2G नेटवर्क नहीं आएंगे क्योंकि आजकल वो सिक्योर नहीं है। यहाँ पे कोई नॉन सिक्योर वाईफाई से आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और देखिए सैमसंग ने कितना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, आप लोग इजीली रीड करके समझ सकते हो। तो इस फीचर को तभी ऑन करना अगर आप लोग यहाँ पे बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन चाहते हो, बिल्कुल हाई लेवल की प्रोटेक्शन चाहते हो फोन में। आगे बढ़ते हुए हम लोग एडवांस फीचर्स में चलते हुए लैब्स में जाते हैं। लैब्स में देखिए आपको बैक स्वाइप प्रीव्यू का एक फीचर मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग बैक जाओगे, देखो सिंपली यहाँ पे एरो आ जाता है। आप लोग ध्यान से देखना, एरो आया, आप लोग बैक गए। अब अगर आप लोग इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए जैसे ही बैक जाओगे, बैक वाली स्क्रीन का प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप लोग बैक जाओगे प्रीव्यू दिख जाएगा। इसको ऑफ कर देते हो तो यहाँ पे कोई प्रीव्यू नहीं दिखेगा। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है और इसको ट्राई जरूर करना। साथ ही अगर आप लोग मल्टी विंडो में जाते हो तो यहाँ पे आपको 2 बड़े ही कमाल के फीचर मिलते हैं। एक है स्वाइप फॉर स्प्लिट स्क्रीन। इसको सिंपली ऑन कर दोगे, सिंपली देखिए इस तरीके से स्वाइप करो और स्प्लिट स्क्रीन ओपन हो जाएगी और आप लोग कोई भी यहाँ पे दूसरा ऐप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू का ऑप्शन है। इसको सिंपली जैसे ही आप लोग ऑन कर लोगे, अब देखना कॉर्नर से आप लोग जैसे ही ऐप को यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ऐप है वो देखिए सिंपली यहाँ पे पॉपअप व्यू में आ जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको डुअल मैसेंजर का फीचर देखने को मिलता है। जैसे आपके फोन में अगर फेसबुक है तो फेसबुक पे मैं टैप करूंगा, सिंपली यहाँ पे देखिए मेरा फेसबुक का जो भी है डुअल ऐप वो क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है सेकंड कॉपी ऑफ फेसबुक इंस्टॉल्ड। और अगर आप लोग यहाँ पे ऐप सेक्शन में जाओगे तो देखने को मिलेगा आपको एक ये फेसबुक हो गया और एक आपको ये फेसबुक देखने को मिल रहा है। साथ ही में व्हाट्सअप वगैरह है, टेलीग्राम है, इन सभी के आप लोग यहाँ पे डुअल ऐप्स क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है डिवाइस केयर में। यहाँ पे आप लोग अगर बैटरी सेक्शन में जाते हो और बैटरी प्रोटेक्शन में जाओ, इस फीचर को ऑन करके आप लोग देखिए यहाँ पे बेसिक और मैक्सिमम में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बेसिक में क्या होगा, मान लीजिए आपका 100% फोन चार्ज हुआ, वैसे ही चार्जिंग रुक जाएगी और वापस जैसे ही 95% पे आएगी, आप यूज कर रहे हो, ऑटोमेटिक चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोग अडेप्टिव ऑन कर देते हो तो ये आपके यूजर्स के हिसाब से दोस्तों बैटरी को चार्ज करेगा। अगर आप लोग लंबे टाइम तक अच्छे से बैटरी अपनी चलाना चाहते हो तो यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करके इसको 85% पे सेट कर दो। मतलब हर बार 85% तक आपकी बैटरी चार्ज होगी और बाकी चाहो तो आप 90% 95% रख सकते हो। ऐसा कहा गया है कि लंबे टाइम तक अगर बैटरी अच्छी चलानी है तो फोन को फुल मत चार्ज करो, हमेशा 80 to 85% के बीच में रखो। अगला फीचर यहाँ पे कनेक्शंस में अगर आप लोग जाते हो, यहाँ पे वाईफाई में टैप करो और 3 डॉट पे जाके आपको इंटेलिजेंट वाईफाई का फीचर मिलता है। यहाँ पे देखिए आप स्विच टू बेटर वाईफाई नेटवर्क्स को ऑन कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे अगर इंटेलिजेंट वाईफाई पे आप लोग मल्टीपल टाइम्स अगर टैप करो, कम से कम 8 से 10 बार टैप करना, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी लैब्स ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर दोस्तों ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो फ़ोन आपको नॉर्मली नहीं बताएगा, जैसे कि कितना आपने यूज़ किया वाईफाई, कितना यहाँ पे टाइम तक आपने उस बैंड पे यूज़ किया, साथ ही में कनेक्शन सिक्योर है कि अनसिक्योर है। साथ ही यहाँ पे होम वाईफाई इंस्पेक्शन का फीचर मिलता है। आपके घर में वाईफाई स्ट्रेंथ कैसी आ रही है आप लोग उसको यहाँ पे चेक कर सकते हो। साथ ही ऑटो रिकनेक्ट टू वाईफाई कैरियर ऑन करना है कि नहीं, क्वालिटी कैसी है यहाँ पे, मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या बेटर क्वालिटी, वो सब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगले फीचर में आप सेटिंग्स में यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में जाओ, थोड़ा स्क्रॉल करो तो आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी का फीचर मिलता है। इसमें एक फीचर है यहाँ पे लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन। ये फीचर ऑन कर दोगे तो साउंड दोस्तों बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पे एक कांस्टेंट एक ठीक लेवल पे आपको यहाँ पे म्यूजिक सुनने को मिलेगा और एक्सपीरियंस अच्छा होगा। मेरे पास यहाँ पे देखिए टाइप सी ईयरफोन्स हैं यहाँ पे, तो उसमें आप अगर साउंड क्वालिटी में यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे आप लोग डॉल्बी एटमॉस को यूज कर सकते हो। या फिर आपके पास अगर मान लीजिए ब्लूटूथ का कनेक्शन है, ब्लूटूथ से कोई TWS यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग ऑटो, मूवी और म्यूजिक और वॉइस में कॉन्फ़िगर करके डॉल्बी एटमॉस से दोस्तों अपना एक्सपीरियंस इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप लोग इसको यहाँ पे निकाल दोगे तो देखो यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस डिसेबल हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा फीचर मिलता है सिक्योर फोल्डर, और इसमें आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोग माई फाइल्स बिल्कुल अलग करके रखते हो। देखिए इसकी गैलरी के अंदर कोई भी फीचर नहीं है, यहाँ पे कोई भी फोटो नहीं है
और अगर मैं नॉर्मल गैलरी में जाता हूँ तो देखो काफी सारी चीजें मिलेंगी। साथ ही में 3 डॉट पे क्लिक करके आप लोग पूरा का पूरा चाहो तो अब हाइड एप्स कर सकते हो, मतलब सिक्योर फोल्डर तो हिडन रहता ही है, ऊपर से मान लीजिए गैलरी पे मैंने टिक किया तो देखिए मेरी गैलरी गायब हो गई। साथ ही में अगर आप लोग उसको वापस लाना चाहते हो तो सिंपली हाइड एप्स में उसको यहाँ पे माइनस कर दो तो ये वापस आ जाएगा। साथ ही आप लोग चाहो तो पूरा का पूरा सिक्योर फोल्डर ही हाइड कर सकते हो, मतलब ऐप सेक्शन में सिक्योर फोल्डर ही नहीं दिखेगा। इनेबल करने के लिए वापस आप लोग क्विक पैनल में जाओ यहाँ पे और सिक्योर फोल्डर पे टैप करो, अपना पिन डालो, तब इनेबल होगा सिक्योर फोल्डर। साथ ही यहाँ पे आपको रीस्टोर करना है किसी बैकअप से, वो कर सकते हो। अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स मिल जाती हैं, मतलब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखे कि ना दिखे, या फिर शेयर पैनल में सिक्योर फोल्डर दिखे या नहीं दिखे, क्लिपबोर्ड अलाउ करना है या नहीं। साथ ही ऑटोमेटिक डेटा डिक्रिप्शन आप लोग लगा सकते हो यहाँ पे, मतलब काफी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। सो गाइस आई थिंक इस प्राइस सेगमेंट में इतने सारे अमेजिंग फीचर्स आपको कोई और ब्रांड नहीं देता है। तो आप लोग अगर ये फोन परचेस करना चाहो, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे परचेस कर सकते हो। बाकी कुछ और सवाल हो तो वो कमेंट्स में पूछे, मैं जल्दी से रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। साथ ही में कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो वो आप लोग डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, के लिए नमस्कार।